हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का ये पोशाक लेकर आए हैं जिसमें घेरा अलग बना हुआ है और चोली बिल्कुल ही अलग है। ये चोली हम कुछ कलर से यानी देख रही हैं आप, 1 2 3 4 कलर मिक्स करके बनाए हुए हैं। इसे अगर आप चाहती एक कलर में बनाना तो एक कलर में भी बना सकती है। चोली हम अलग से बनाए हुए हैं, घेरा अलग से बनाए हुए हैं। देखिए घेरा में हम यहाँ पे डोरी डाले हुए हैं। ये आप आवश्यकता अनुसार इसे आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और साथ में हम इसे ऊन से बनाए हुए हैं, लेकिन अभी आप लोगों को हम इसी चीज़ को धागे पर बनाना बतलाएंगे। धागा में हम ये धागा यूज करेंगे। अब जितने नंबर का आपके पास धागा है आप उसी अनुसार क्रोशिया लें। जैसे कि देखिए हम ये धागा यूज कर रहे हैं, इस पे हम क्रोशिया लिए हुए हैं 1.10 mm है। तो आप ये काफ़ी पतला क्रूस है, आप देख सकते हैं क्रोशिया काफ़ी पतला है। ये धागे के अनुसार हम क्रोशिया यहाँ पे चेंज किए हुए हैं। उसी तरह आप भी धागे के अनुसार क्रोशिया यहाँ पे चेंज कर लें, जिससे बनावट अच्छी आए उसी क्रोशिया को आप रखें। इसमें हम 25 चेन लिए हुए हैं। 25 चेन लेने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना हम शुरू किए हुए हैं। देखिए डबल क्रोशिया हम एक इस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन अलग अलग 2 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए, फिर हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, अभी एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर अभी हम एक चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बनाए, अब अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम छोटे से कान्हा जी का बना रहे हैं। तो छोटे से कान्हा जी का बनाने के लिए हम यहाँ पे 25 चेन लिए हुए हैं। अगर आप बड़े कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, जैसे कि ये 3 नंबर के कान्हा जी का है, अगर आप इस टाइप का बनाना चाहती हैं तो चेन की संख्या यहाँ पे आप बढ़ा लें। यहाँ हम 25 चेन लिए हुए हैं तो आप यहाँ पे 30-35 कर लें। अगर आप ज़्यादा चेन हो जाता है यहाँ पे तो हम इसलिए यहाँ पे डोरी दिए हुए हैं। और अभी एक बार और हमें यहाँ पे एक राउंड और हमें दूसरे कलर के धागे से यहाँ पे चलाना है, जो कि देखिए यहाँ पे इस तरह का बनाए हुए हैं हम, ये अलग से हम बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप चेन की संख्या ज़्यादा ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे कान्हा जी का हम बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि अधिकतर डिमांड रहता है छोटे कान्हा जी का भी बताइए हमें, इसलिए हम छोटे यहाँ पे बड़े कान्हा जी का बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं। अगर आप इसे चेन की संख्या आप बढ़ाते चली जाए, बढ़ा कर ले धागा से बना रही हैं तो। अब आइए आगे हम बिनते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। फिर से हम इसी क्रम को दोहराएंगे, 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन पे और 1 डबल क्रोशिया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। जो हम यहाँ पे 2 बीच करते हुए बना रहे थे उसी चीज़ को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक हम 3 चेन लिए और दूसरा यहाँ पे डबल क्रोशिया किए। अब हम अगला 2 चेन से बिल्कुल अलग अलग डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और ये रहा 2। अब अगला हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि घेरा आपका कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो आप एक चेन बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से हम इसे कुछ दूरी तक बना लेंगे। अगर आप 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बीच करते हुए बना रही हैं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, तब आप यहाँ पे इसी चीज़ को दोहराते चली जाएं। और अगर आप एक चेन बीच करते हुए 2 डबल क्रोशिया तैयार कर रही हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर घेरा आपका काफ़ी यहाँ पे फैल गया है तो एक लाइन आप बिल्कुल एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए तैयार कर लें। यानी कि इस तरह से हम इसकी घेरा जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक हम घेरा इसका तैयार किए हुए हैं। तो आप ये ज़रूरत के अनुसार जितना आपको यहाँ पे लंबाई चाहिए घेरा का, उस अनुसार आप यहाँ पे ये तैयार कर ले, चाहे 1 2 3 4 जितना लाइन में इसे तैयार करना है। तो चलिए हम सबसे पहले घेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी तक हम घेरा तैयार कर लेते हैं।
अब देखिए, अब हम यहाँ पे घेरा तैयार किए हुए हैं इस तरह से। इसे हम 4 लाइन में तैयार कर चुके हैं और ऊन से यहाँ पे 5 लाइन में तैयार किया गया है। चूँकि ये छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं इसलिए हम 4 लाइन ही दिए, क्योंकि अभी ये चीज़ भी बनाना यहाँ पे बाकी है। आप अपने कान्हा जी के पोशाक के अनुसार इसकी संख्या, ये इस चीज़ की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे, आप देख रही हैं यहाँ पे हम कई कलर से इसे बनाए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इतना सारा कलर डालें। जो आपके पास में जो जैसा भी धागा हो उस धागा को आप यूज कर सकती हैं, उससे आप डाल सकती हैं। अब हम यहाँ बीच पे बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि बीच में ये यहाँ पे ठीक है, इसमें और कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो आप मत बनाइए। लेकिन यहाँ पे हम जो इस चीज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं उसी चीज़ को हम यहाँ भी बतला रहे हैं। तो हम यहाँ बीच में वाइट कलर का धागा डालेंगे। किसी भी स्थान से इसे हम जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेने के बाद देखिए, एक चेन और एक जोड़े, जब उस वक्त एक चेन हो गया तो हम 2 चेन दिए। अब यहाँ पे एक चेन और दे लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ हम बनाए हुए हैं इसी चीज़ को आप लोगों को बतला रहे हैं हम। इसके बाद एक और डबल क्रोशिया हम इसी स्थान से कर लेंगे। देखिए, एक और डबल क्रोशिया ये हो गया। अब एक चेन अगर आप लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, आप इसके अनुसार लें। हम यहाँ पे चेन नहीं ले रहे हैं। अब 2 बीच करके, एक देखिए यहाँ पे 1 2 3 बीच करेंगे हम और हुक को डालेंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ भी तैयार करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से हम फंदे लेंगे और 3 चेन के बाद हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक और एक और यहाँ से तैयार करेंगे, ये हो गया 2। फिर से देखिए चेन लेंगे। फिर से चेन लेने के बाद 3 के बाद हम हुक को डालेंगे यहाँ पे और 2 डबल क्रोशिया, एक ही स्थान से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से इसे बनाते हुए हम गोलाई में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको लगे ज़रूरत हो यहाँ पे डोरी डालने का तो आप डोरी डाल सकती हैं। अगर आपको लगे कि ज़रूरत नहीं है डोरी डालने का, कमर फिट बैठेगा यहाँ पे, तो आप डोरी मत डालिए। अब हम इसका किनारी बनाएंगे। ये चीज़ जो यहाँ पे बनाए हुए हैं ये चीज़ बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास धागा 2 कलर का हम यूज करेंगे। 2 कलर के धागा से हम बनाएंगे, ब्लू कलर और ये कलर। अब देखिए, अब यहाँ पे ये गोलाई में कंप्लीट हो चुका है। देखने कितना खूबसूरत लग रहा है ये कलर। अब हम इसका ये चीज़ किनारी जो है ये बनाएंगे। ये बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, ऊन को धागे को हम सबसे पहले जोड़ लिए, फिर 2 चेन ले लेंगे और इसी एक स्थान से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3, देख रही हैं आप, एक ही स्थान से हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 4 5 6 7 और एक 8। देखिए 8 हम डबल क्रोशिया यहाँ से तैयार किए। अब हमें यहाँ पे चेन नहीं लेना है, सिर्फ इसे इसी तरह हम ले लेंगे। लेने के बाद देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम बनाए हुए हैं उसी ढंग से हम बनाएंगे। यहाँ ले लेने के बाद में हम सबसे पहले इसे फिर से गोलाई में हम पलटेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसे एक बीच करके अगला चेन पे, यहाँ देख सकती हैं आप, एक बीच करके अगला चेन पे हुक को हम डालेंगे और इस तरह से बंद कर लेंगे। ये हो गया। अब हम फिर से इस धागे को यहाँ तक ले जाएंगे बुनते हुए। तो एक बुने और एक और बुन लेंगे, ये हो गया। या एक ही मात्र हम बुनते हैं, यानी कि हम 3 चेन पे
इसे ले गए हैं। 3 चेन पे ले जाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटते हुए हम फंदे लेंगे और सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हमें इसकी गोलाई में कुछ ज़्यादा करना है डबल क्रोशिया, तो हम यहाँ से सबसे पहले एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से एक हो गया, फिर ठीक इसके बगल से तैयार करेंगे। ये 2 हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसे कि हम किए हुए हैं। यहाँ ठीक इसके सामने से तैयार करेंगे, फिर ठीक इसके इस पे हम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन धागे पे हम उसी तरह तैयार करेंगे जिस तरह से अभी हम आप लोगों को बतला रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसे धागा और ऊन में अंतर होता है, इसलिए हम यहाँ पे उसी ढंग से तैयार करेंगे। 2 यहाँ सबसे पहले लेंगे, फिर एक हम डबल क्रोशिया बनाएं, फिर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए इस तरह से फिर हम अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये रहा 1 और ये रहा 2, ये हो गया। फिर से हम एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। क्योंकि हमें इसे गोलाई में बढ़ाते हुए जाना है, इसलिए हम इस तरह से तैयार कर रहे हैं। ये हो गया। फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, लेकिन हम साथ में इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरह से, और तब हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब एक चेन से और हम एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, क्योंकि हमें शुरू में और लास्ट में एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हो गया। अब इसे लाकर हम एक के बाद 2 दूसरा जो है यहाँ पे यहाँ लाकर इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं बनाएंगे तो फिर ये फैलेगा नहीं, इसलिए हम इसे इस तरह से बनाएं। अगर आप फिर एक लाइन तो हम देख रही हैं आपकी दूसरे कलर के ऊन से हम डाले हुए हैं। यहाँ पे 3 लाइन बनाए हुए हैं, जिसमें एक लाइन हम अलग कलर से डाले हुए हैं। तो इसे हम इस धागे को हम यहीं पे बंद कर देंगे, कट कर लेंगे इसे हम, या कट आप नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कट कर लेंगे क्योंकि धागा फिर इधर उधर काफ़ी इसे एक दूसरे में फंसने का डर है धागा, इसलिए हम इसे बंद कर लिया। अब दूसरे धागा से ठीक हम इसी तरह बुनेंगे। ये सीधा है, दूसरे धागा से हम इसी तरह बुनेंगे। अगर आप इसे चाहती हैं, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बीच करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम यहाँ से हम उठाएंगे। दूसरा जो हम तैयार करेंगे इसे यहाँ से उठाएंगे, जैसे कि देखिए ये हम उनको यहाँ पे धागे को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 के बाद ये जो तीसरा है, तीसरा से हम स्टार्ट करेंगे। ये हो गया। अब तीसरा पे हम लाए हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान दें आप, तीसरा पे हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो अब यहाँ से हम इसे 1 2 2 के बाद ये तीसरा जो है यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे इस ढंग से। एक देखिए, अगर हम बीच से उठाते हैं यहाँ तो ये देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम इसीलिए आप लोगों को ये तरीका शुरू में नहीं बतलाएं। अब देखिए, अब हम ये जो चेन है यहाँ से हम 8 डबल क्रोशिया तैयार कर रहे हैं, तो ये देखने में ठीक लगेगा, इसलिए आप भी इसी तरह बुने, यहाँ से ना उठाएं। ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, 4 5 6 7 और एक 8। देखिए 8 हम एक ही जगह से बनाए हैं।
8 डबल क्रोशिया एक ही जिस जगह से हम लिए। अब 1 2 छोड़कर ये तीसरा पे हम लाके हुक को यहाँ पे इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए देखने में सुंदर लग रहा है, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है लेकिन ये देखने में सुंदर लग रहा है। अब हम धागे को 1 2 यहाँ पे लाकर इस तरह से ले आएंगे। इसके बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस जगह से हम बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, ये 2 हो गया, एक चेन से बना डबल क्रोशिया। अब फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, यानी कि 2 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएं। अब एक चेन से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि हम इस पे बताए हैं आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक, ये 2 हो गया। फिर से हम 2 चेन अलग अलग से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करते हुए यहाँ लाकर हम बंद करेंगे, जो इसे बंद करना है यहाँ लाकर बंद करेंगे। अब इस चेन से लास्ट चेन जो यहाँ बचा, इससे हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक और यहाँ से तैयार कर लेंगे, एक, ये हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे बंद करेंगे। देखिए 1 2 2 चेन बचा, यहाँ पे दूसरा पे हम लाकर इसे बंद कर दिए। धागे को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनकर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और जो भी ये सब धागा है, इस सब को हम अंदर की ओर ले जाएंगे। तो इसे भी आप इस तरह से आप ना बनाएं, देखिए इस तरह से बनाएं, देखने में सुंदर लगेगा। आप तो हम इसे पूरे गुलाई में, आपके पास जितना भी कलर है उतना कलर से आप गुलाई में बनाकर तैयार कर ले। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो भी कलर है हम उससे बनाकर इसे तैयार कर रहे हैं। हम 2 ही कलर मात्र यहाँ डालेंगे, क्योंकि धागे में कलर कुछ कम है मेरे पास, इसलिए अगर मेरे पास और भी कलर रहता तो बिल्कुल हम इस ढंग से बनाते जिस ढंग से इस पे कलर हम डाले हुए हैं। देखिए इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसका आउटलाइन जो हम यहाँ पे दिए हुए एक अलग कलर से पूरे में, उसी तरह हम यहाँ भी वाइट कलर से पूरा इसका आउटलाइन दे लेंगे। देखिए आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लिए, यानी कि धागे को हम यहाँ पे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद फंदे ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हम वाइट कलर का ऊन जोड़ लेने के बाद में फंदे ले लेंगे। इस पे लेने के बाद ये पहला जो यहाँ पे है इस पे हुक को डालेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारे हुक पे 3 चेन हो गए, 3 फंदा हो गया है। तीनों को हम एक साथ इस तरह गिरा देंगे। फिर फंदे लेंगे और अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे। फंदे निकाल लेंगे, 3 हो गया हमारे यहाँ पे हुक पे फंदा। अब तीनों को एक साथ हम गिरा देंगे। इस तरह से हम आउटलाइन इसका बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे आप यहाँ गोलाई में पूरे यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा गोलाई में इसे बनाकर आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद फिर अब हम बीच में ये चीज़ को बनाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे अगर आप एक चेन पे एक ही ये हाफ क्रोशिया बनाती चली जाएंगी तो इस पे सिकुड़न आ जाएगा। तो इस पे हमें करना क्या है, एक चेन से हम 2 बार बनाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक चेन से 2 बार बनाएं, फिर अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे और 1 बार बनाएंगे, अगला पे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2। जहाँ हमें इस तरह का महसूस हो कि यहाँ सिकुड़न आ रहा है तो हम उसी तरह से बनाएंगे। ऐसे हम यहाँ पे बनाए हुए 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 से हम 2 बनाए हुए हैं, फिर 1 बनाए हैं, फिर 1 से 2 बनाए हैं, फिर देखिए यहाँ पे 1 बनाएंगे
फिर 1 से 2 बार बनाएंगे ताकि इसकी गोलाई में घेरा में कोई कमी ना हो। फिर 1 से 1 बनाएंगे, फिर 1 से 2 बनाएंगे, 1 और 1 2। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बचा रह गया, तो 6 हम इसी तरह प्लेन बिन देंगे जिस तरह से यहाँ पे बिना गया है। ये रहा 1 2 3 4 5 और ये रहा यहाँ पे 6। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कलर से बनाएं, यहाँ पे और आप और भी कलर को जोड़ सकती हैं। जैसे कि एक हम वाइट दिए, अब आप चाहते हैं अगर इस कलर को यहाँ पे देना तो इस कलर को दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने अनुसार इस पे कलर देख करके और यहाँ पे आप बना सकते हैं और इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया पूरा गोलाई में। अब कंप्लीट होने के बाद में अब हम यहाँ पे ये चीज़ बनाएंगे। ये जो चीज़ बनाए हुए हैं, सबसे पहले इसका हम ब्लू कलर का जो गोलाई है उस गोलाई को हम देंगे। गोलाई देने के लिए हम ऊन यहाँ पे धागा यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेने के बाद देखिए हम धागा यहाँ पे जोड़ेंगे। ये इस लाइन में हम धागा जोड़ेंगे। बाद में हम इस धागे को अंदर की ओर ले जाएंगे। 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसे हम लाकर 1 2 3 के बाद यहाँ लाकर हम बंद कर देंगे इसे। 3 चेन लेने के बाद फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन को हम यहाँ लाके बंद करेंगे। 1 2 3 पर यहाँ लाकर हम इसे बंद कर देंगे। इस तरह से देख रही हैं आप, इस तरह से हम बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 3 लिए, 3 यहाँ बंद किए, 4 लिए, 4 भी 3 डबल क्रोशिया के ठीक बगल में बंद किए। फिर अब 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3। अब 3 चेन लेने के बाद में 1 2 3 चेन 3 डबल क्रोशिया के ठीक बाद में हम इसे ले जाकर बंद कर देंगे। बंद कर दिए। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से गिनेंगे हम 1 2 3। अब इसे लाकर यहाँ बंद करेंगे। तो इस तरह से इसे बुनते हुए हम गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसे लाकर हम यहाँ बंद कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 चेन बनाए हुए हैं हम इस पे 1, फिर से 2, फिर से फंदे लेंगे और 3 इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम इस धागे को इस तरफ करेंगे। देखिए इस तरफ कर लिए। 3 में हम 3 इस तरह का बना लिए और अब हम अगला में किए जहाँ हम 4 चेन लिए हुए थे, अब इस पे हमें डबल क्रोशिया करना है। सबसे पहले 1 2 3 या 2 ही रखें आप, इसके बाद डबल क्रोशिया यहाँ शुरू करेंगे। देखिए शुरुआत का डबल क्रोशिया किस तरह से होगा, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर दूसरा जब हम लेंगे तो 2 को एक बार में, फिर 2 को एक बार में। अब जब हम तीसरा लेंगे तो 1 2 बार में, फिर चौथा भी 1 2, पाँचवा 1 2, छठा 1 2, सातवां 1 2। अब देखिए 8वां हमें क्या करना है। 8वां में हम इस तरह से हुक को लेंगे और तीनों को 2 को एक बार में, फिर 2 को एक बार में गिरा देंगे और लास्ट में हम तीनों को एक साथ गिरा देंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। अगला जो 3 चेन आएगा उस पे हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2
3, इसे आप 4 भी कर सकती हैं, 4। इसके बाद जो अगला आएगा उस पे हम डबल क्रोशिया जो बनाए हुए हैं यहाँ पे, उसी डबल क्रोशिया को बनाते चले जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 इसी तरह हम मिड लेंगे, फिर 4 में डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम इसे गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद में हमें ये चीज़ को, ये जो हम बना के डाले हुए हैं, इस चीज़ को हम बनाकर डालेंगे। अब देखिए, अब हमें ये चीज़ को बनाना है। इसे बनाने के लिए हम इस तरह से धागे को कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई हम इस तरीके से नापेंगे। इसे हम 6, ये देखिए 6 पीस है ये जो हम कटिंग किए हुए हैं। अब ये इसे हम इस तरह से 2 बार मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसका लंबाई हम इस तरह से नापेंगे कि यहाँ से अगर हम इसे बांधते हैं तो कहाँ तक आता है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हमें जितना भी लंबा रखना है, जैसे कि हम एक यहाँ पे जोड़ चुके हैं, तो यहाँ हमें जितना लंबा रखना है उतना दूर से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम इस तरह से 6 पीस में डालें। अब इसे देखिए इस तरीके से हम लाएंगे। आप यहाँ पे क्रोशिया चेंज कर लें इसे डालते वक्त। देखिए ये आ गया। अब इसे हम टाइट कर देंगे। यहाँ पे हम टाइट कर दिए। जो ये हम बनाए हुए हैं इस पे हम ऊपर से बांधे हुए हैं। देख रहे हैं आप इस पे किस तरीके से बांधे हैं। जैसे ये 6 पीस है हमारा, यहाँ पे 6 पीस है, तो इसे हम यहाँ से लेकर इस तरफ निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालने के बाद इसे इस तरीके से हम मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद यहाँ पे हम धागा से इसे बांध दिए हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकती हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से इसे पूरी जहाँ जहाँ इसमें देना है देकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए आप इसे पोशाक का घेरा यहाँ पे बना के कंप्लीट कर सकती हैं। ये ऊन से बना हुआ है और ये धागे का है। यहाँ पे दोनों में सिर्फ यही अंतर है। ऊन से हम सेम उतना ही फंदा लेकर बनाए हुए हैं जितना फंदा इस पे लिए हुए हैं। चूँकि ये ऊन से है इसलिए ये बड़ा पोशाक बना है, और ये धागे से है इसलिए ये छोटा पोशाक बना है। आपको ये पोशाक 0 से लेकर 2 नंबर तक के कान्हा जी का ये पोशाक है। और अगर आप इस पे चोली बनाएंगी तो सेम जितना चेन से हम चोली बनाते हैं उतना ही चेन लेकर आप इसका चोली तैयार करें तो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो इस तरह से ये पोशाक तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।